तो उसके कॉज क्या होते हैं? तो वातज नॉर्मली सिरोरोग के कॉज में हम देखते हैं तो नेचुरल अर्जिस को सप्रेस करना, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, अतिमैथुन, ये सब उसके कॉज होते हैं। अब हम देखेंगे उसमें स्पेसिफिक बात डोमिनेंट सिरोरोग के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट लाइन है निस्तु जेते भृशम शंखो घाटा संविद्यते तथा। मीन्स के जो शंखो घाटा मीन्स हमारा जो टेम्पल रीजन है हेड का, शंख प्रदेश, उसमें सुई चुभाने जैसा पेन होता है। ये फर्स्ट सिम्टम्स हुआ। और समृद्ध्यम ललटम तप्ति वाति वेदनम, मीन्स के जो और काटा संविद्यते तथा मतलब कि गर्दन के में उसमें भी पेन होता है हमको, जैसे वो गर्दन टूट रही हो ऐसा पेन होता है। फिर संभ्रू मध्य ललटम च तप्ति वाति वेदनम, मीन्स के हमारे जो फॉरहेड में दोनों भौं के बीच का जो पार्ट है वहां पे बहुत जलन होती है। ये तीसरा सिम्टम्स। फिर 20 नंबर का श्लोक का पद्यते स्मत स्रोते निष्कृष्यते इवा अक्षिणी, मतलब कि वध्यते मतलब कि दोनों, वध्यते का मतलब होता है कि काटना, कटिंग पेन जो होता है वो हमें दोनों कान में होता है और धीरे धीरे हमारे श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाता है। निष्कृष्यते इव अक्षिणी, अक्षिणी मतलब आइज, निष्कृष्यते हमें हमारी आइज जैसे बाहर खींच के आ जाती हो ऐसा हमें पेन होता है। पूर्ण तीव सिर सर्व संधि मध्यम इव मुच्यते, मतलब कि हमारी जो धूर्ण तीव मतलब पालपेट होना, हमें नॉर्मली भी हेडेक होता है तो हम कान के ऊपर हाथ रखते तो हमें वो सीरा पालपेट होती है ऐसा फील होता है। और सर्व संधि मध्यम इव उच्चते, मतलब कि हमारे संधियां टूट रही हो, सिर प्रदेश की सारी हड्डियां अलग हो रही हो ऐसा हमें पेन होता है। नेक्स्ट, पुरत्यति सिराजालम, मीन्स वो पालपेट होता है। तब्यते च शिरोधरा, शिरोधरा मतलब कि हमारी गर्दन वो अकड़ जाती है, स्तब्यते मतलब। और लास्ट लाइन में उसका ट्रीटमेंट बताइए। स्निग्ध गदम उष्णम उपशेते च शिरोगत अनिल कमे, मतलब कि वात का गुण होता है शीत और रुक्ष, उसका प्रकोप होने से हमें ये वातज शिरोरोग के लक्षण मिलते हैं और ये हमें डिसीज होते हैं। बट अगर हम उष्ण आहार लेंगे तो वो जो वात का शीत गुण बढ़ा है उसे पैसिफाई करता है और ऐसे ही जो रुक्ष गुण को स्निग्ध गुण कम करता है। तो ये लास्ट लाइन है वो हमें उसकी ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं कि स्निग्ध और उष्ण औषध लेने से या आहार विहार से। ओवर सर। वेरी गुड। तो आई एम वेरी हैप्पी द वे यू एक्सप्लेन। मुझे मैंने जब लेक्चर लेना चालू किया तो मेरे पुराने दिन याद आ गए, जबकि मैं भी ऐसे ही श्लोक पढ़ पढ़ के उसको ट्रांसलेट कर करके एक्सप्लेन करने का कोशिश करता था। एंड ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखने जैसी है। एक तो वो पाल्पेट नहीं पल्सेट है। पाल्पेट मतलब हाथ से पाल्पेट करना, पल्सेट मतलब हाथ से ये करना, हाथ को सेंसेशन लगना इज पल्सेट। योर वेसल्स पल्सेट, दे डोंट पाल्पेट। दूसरा, जब भी तुम श्लोक पढ़ोगे तो उसके पहले श्लोक को कहाँ तोड़ना है, कहाँ तोड़ना है। जैसे स भ्रू मध्यम ललाटम च तपतीव अतिवेदनम, तो आप एक एक वर्ड का अलग अलग से मीनिंग समझा सकते हो। सभ्रू मध्य मतलब भ्रू मध्य में, भ्रू मतलब आईब्रोज, आईब्रोज के मध्य में। ललाटम च, ललाट मतलब फोरहेड, फोरहेड पे। तपतीव, तपतीव मतलब ऐसी वेदना कि जैसे वहां पर प्रेशर बढ़ जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए, ऐसी संवेदना होना। और अतिवेदनम,
और पेन ज्यादा होना, एक्सेसिव हीट एंड पेन इन द फॉरहेड। नीचे जो लिखा है वो सही है, लेकिन जब एक्सप्लेन करेंगे तो उस श्लोक को कहाँ तोड़ना है, अलग अलग वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो सबसे मेन समझ में आना चाहिए। जैसे तुमने इवाक्षिणी में तोड़ के एकदम सही बताया कि इव अक्षिणी, अक्षिणी मतलब आंख। तो वातज शिरोरोग के लक्षण में सिंपल सा चीज है कि वात ऊर्ध्व जत्रुगत घुस जाता है, घुस जाता है। तो वातज शिरोरोग में बहुत सारे रोग आ सकते हैं, राइट फ्रॉम योर नाक में घुसने से जो ड्राई साइनसाइटिस होता है उसको लेके, जो अमिताभ बच्चन को बहुत सारे पिक्चर्स में होता है ब्रेन ट्यूमर, वहां तक वातज शिरोरोग बहुत सारे प्रकार का आता है। और वातज शिरोरोग में सिर, शिरोभाग में वेदना, ये सबसे मेन लक्षण होता है। ये वेदना कैसी होती है? देखो, अलग अलग तरह की वेदना बताइए। एक तो एक्सेसिव पेन, मतलब बहुत सारा पेन, स्प्लिटिंग सेंसेशन, सेपरेटनेस इन ऑल द जॉइंट्स। कभी आप सर्दी सर्दी हुई है और आप एरोप्लेन में बैठे हो, तो उस टाइम पे जब प्रेशर चेंजेस आते हैं, जब एरोप्लेन या तो उड़ता है या तो लैंड करता है, तो एक कम हवा के प्रेशर से ज्यादा हवा के प्रेशर में आता है। और अगर आपको उस टाइम पे सर्दी हुई है और कान पैक हुआ है, तो दैट टाइम यू विल फील दिस पेन। ऐसे लगता है कि अब मेरा सर फटने वाला है, मेरे सर के अंदर किसी ने बॉम्ब लगा दिया है और इतना दर्द हो रहा है कि मेरा सर फटने वाला है। तो these are the different types of pains in the head and different parts of the head, which are temples, foreheads, eyebrows, उसके बाद भ्रू मध्य। ठीक है, इसके बाद बात और क्या करेगा, आई एम टेलिंग यू हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो पेन तो होने वाला है, कहाँ कहाँ होने वाला है ये तुमने समझ लिया। उसके बाद क्या होगा, आंखों में और कानों में तकलीफ होगी, आंखों में और कानों में तकलीफ होगी। आंखों में तकलीफ होगी तो क्या होगा, आंख के सामने अंधेरा आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। तो गाउज्ड आउट, गाउज्ड आउट मतलब बाहर आ गई आंखें, आंखें बाहर आ गई, गाउज्ड आउट। तो वो हो जाएगा, या डिजीनेस, चक्कर, मूर्छा आ जाएगी। और कान के अंदर बहुत जोर से दर्द होगा, इवन बैलेंस भी जा सकता है, इवन बैलेंस भी जा सकता है। उसके बाद वात बढ़ जाने की वजह से एक्सेसिव थ्रॉबिंग होगा। एक्सेसिव थ्रॉबिंग क्यों होगा, बिकॉज वात जो है वो बढ़ा हुआ है, तो प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे। और हम हाथ रखेंगे तो पल्सेशन ज्यादा अच्छी तरह से दिखेगा। नेक स्टिफ हो जाएगा, नेक स्टिफ हो जाएगा। नेक को यहाँ पर शिरोधरा वर्ड यूज किया है, जो एकदम सही तरह से बताया था प्रेजेंटर में। ठीक है, तो दीज एक्चुअली, ये लास्ट लाइन का भी जरूरत नहीं था, बट हर लाइन को, हर सूत्र का ठीक से भाष्य करना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वंडरफुल जॉब, वी गो टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर। मेरा शरीर में दाह और स्वेद दोनों साथ में, मतलब बर्निंग भी होगा और स्वेटिंग भी होगा। दूसरा है फ्लोश। फ्लोश मतलब स्वेद नहीं होगा, सिर्फ बर्निंग होगा। और थर्ड दाह। फिर दवथु मतलब आईज में बर्निंग सेंसेशन होगा। फिर धूमक मतलब मुख से धुआं निकलेगा, ऐसा अनुभव होगा हमें। फिर अम्लक मतलब एसिडिटी टाइप। विदाह मतलब हाथ और पैर में जलन होगी। अंतरदाह मतलब इंटरनली बर्निंग सेंसेशन लगेगा। अंशदाह मतलब अंशफलक में दाह होगी। उष्माधिक्य मतलब शरीर में टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। अतिस्वेद मतलब स्वेटिंग एक्सेसिव हो गया। फिर अंगगंध मतलब ऑर्गन में से गंध निकलेगी। अंगावधरण मतलब लाइक ऐसा लगेगा जैसे कोई अंग फट रहा हो, ऐसे समथिंग। शोणित क्लेद
मतलब रक्त पतला हो जाना या फिर दुर्गंध होना या काला हो जाना ऐसा। फिर मांस क्लेद मतलब मांस का सड़ जाना। त्वग्दाह त्वग अवधरण चर्म अवधरण। फिर रक्तकोट मतलब जो लाल मतलब पैचिस पैचिस जैसा लगता है। फिर रक्त विस्फोट मतलब शरीर में लाल लाइक पिंपल जैसा कुछ पीड़िका होती है। फिर रक्तपित्त रक्तमंडल हरितता मतलब शरीर में नख आदि सब हरित हो जाता है। फिर हरिद्रत्व मतलब आइस नेल्स यूरिन सब हरिद्र वर्ण का होता है। नीलिका मतलब देह में नीले वर्ण का दाग होना। कक्षा मतलब कक्षा। फिर कामला तिक्तास्यता मुख में तिक्त टेस्ट आ जाता है। लोहित गंधास्यता मतलब मुख से रक्त का गंध निकलती है। फिर पुति मुक्ता मुख से दुर्गंध निकलती है। तृष्णाधिक्य एक्सेसिव थर्स्ट। अतृप्ति मतलब भोजन से तृप्त नहीं होते। मुख विपाक गलपाक अक्षिपाक गुडपाक मेढ्रपाक जीवादान। फिर तमह प्रवेश मतलब अंधकार में प्रवेश करने जैसा अनुभव होता है। हरिद्र नेत्र मूत्र वर्चस्व मतलब नेत्र मूत्र और पुरुष का हरे वर्ण का पीला वर्ण हो जाना। इस प्रकार पित्त के 40 टाइप्स दिए गए हैं। उसकी चिकित्सा और डिसऑर्डर्स में पित्त के डिसऑर्डर में प्रॉपर्टी उष्ण तीक्ष्ण द्रवता अनतिस्नेह ऑल कलर एक्सेप्ट शुक्ल एंड अरुण वर्ण fishy smell कट्टू अम्ल रस आर द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ पित्त। ये सब प्रॉपर्टी है पित्तस डिसऑर्डर की। बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ पित्त would be different depending upon the organ they afflict। मतलब जो दाह उष्णता पाक स्वेद क्लेद कोट कंडू स्त्राव राग गंध रस रस में कटु अम्ल तिक्त और वर्ण ये सब अगर दिखेगा तो हमें पता चलेगा कि पित्तस डिसऑर्डर है। हाँ कनिष्का बोलो। सर गलती से हो गया था। इसके बाद पित्त दोष का जो चिकित्सा सूत्र क्या है वो। सर नेक्स्ट स्लाइड। कर दी मैंने। चिकित्सा सूत्र ऑफ पित्त दोष। Abnormal pitta disorder should be managed by drug having Madhu, Tikta Kashai and शीतल उपचार स्नेहन विरेचन प्रदेह अभ्यंग अवगा एक्सेट्रा। मतलब ये सब प्रोसीजर करने से पित्तस डिसऑर्डर से क्या कर सकते हैं पित्त डिसऑर्डर। फिर एंटी पित्तज प्रॉपर्टीज लाइक जो भी पित्तज की प्रॉपर्टी है उसके ऑपोजिट प्रॉपर्टी वाली ड्रग्स लेनी चाहिए and must be administered in appropriate dose and time of all the above mentioned procedures. Virechana is regarded as the most effective mode of treatment for the management of पित्तज व्याधि। पित्त के डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए विरेचन सबसे बेस्ट माना गया है। Virechana is regarded as the most effective mode of treatment for the management of पित्तज व्याधि when pitta is overcome in the आमाशय through administration of virechak dravya. The disorder of pitta in other parts of the body are automatically pacified just like a fire chamber cools down when the fire is doused। मतलब आग बुझाई जाए तो उस जो भी चैम्बर है वो कूल डाउन हो जाएगी अपने आप। थैंक यू। किसी को कोई सवाल पूछना है?
तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ही ऐड करूंगा इसमें। एक मतलब प्लोश और दाह, प्लोश और दाह जो है, इसमें फर्क ये है कि प्लोश में चटके लगते हैं, जैसे हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया तो अचानक से जो गर्मी हमारी बॉडी को आती है तो एक चटका लगता है स्किन को, तो दैट इज प्लोश। और दाह मतलब स्टेडी हीट सेंसेशन। प्लोश मतलब चटके लगना और दाह मतलब स्टेडी हीटिंग सेंसेशन। विदाह मतलब जो अम्लता है या जो खट्टापन है या जो बर्निंग सेंसेशन है वो लोकलाइज नहीं होता, वो पूरे महास्रोतस में होता है। ठीक है। उसके बाद शोणित क्लेद और माउस क्लेद, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से इसने एक्सप्लेन किया है। रक्त पित्त उसने एक्सप्लेन कर दिया, हरितत्व कर दिया। कक्षा, कक्षा मतलब नीलिका, नीलिका इज स्मॉल ब्लू मोल्स, दे माइट हैव ग्रोथ और दे माइट बी विदाउट एनी ग्रोथ, ब्लू डॉट्स ऑन द स्किन। जैसे फ्रेकल्स नाम का एक डिसीज होता है, फ्रेकल्स। तो फ्रेकल्स में यूजुअली दिस डिसीज कम्स आइदर इट इज बाय बर्थ और इट कम्स आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद नीलिका मतलब एक बटरफ्लाई शेप्ड अपीयरेंस में गाल में नीले स्पॉट्स आना चालू हो जाते हैं, बटरफ्लाई शेप्ड अपीयरेंस। बाय बर्थ अगर हो तो उसको फ्रेकल्स बोलते हैं, और आफ्टर 45 फीमेल्स में ज्यादा आता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ hormonal imbalance which goes out in the female body। तो 40-45 के बाद आने वाली चीज को नीलिका बोलते हैं। कक्षा मीन्स आर्म पिट में, आर्म पिट में आइदर लिम्फेडिनस और सिबेशियस। लिम्फेडिनस इज अ लिटिल बिट डीपर जिसमें लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होता है, सिबेशियस में सिर्फ स्किन इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी फोड़ी आना इस कक्षा। कामला पता है, तिक्तास्यता पता है, लोहित गंधास्यता पता है। अच्छा, गंधास्यता, गंधास्यता ये सबसे, अभी जब हम सब मास्क पहन रहे हैं ना, तो दैट इज द राइट टाइम यू शुड स्मेल व्हाट यू स्मेल टू अदर्स। ठीक है। मैं जब भी मास्क पहनता हूँ तो आई रियलाइज दैट समटाइम्स there is a smell in my mouth which probably people would not like, क्योंकि वो मास्क अपने ही स्मेल को अपने ही नाक में पहुंचाता है। पूति मुक्ता इज फाउल स्मेल, फाउल स्मेल। तृष्णाधिक्य बताया, अतृप्ति उसने बता दिया। हास्य विपाक इज सोस्टोमेटाइटिस, गुदपाक ये बता दिया, मेढ्रपाक बता दिया, जीवादान बता दिया। तम प्रवेश, तम प्रवेश मतलब आंख के सामने अंधेरा आना। हारिता हारिदर नेत्र मूत्र वर्चस्व बता दिया। ठीक है, इसने बहुत अच्छी तरह से बताया है। यहाँ पर थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइन्स इट वुड हैव बीन बेटर इन पॉइंट्स, तो पॉइंट्स से बेटर होता। जैसे अभी मेरे ख्याल से जिसने ये बताया आगंतुक हेतु के ये बताया, उसने एक टेबल बना दिया कि शोध के दो प्रकार, त्रिदोषज और त्रिविध और द्विविध। तो ऑलवेज जितना आप बड़ा चीज कम करो, जितना लिखा हुआ कम करो, उतना प्रेजेंटेबल होता है। ठीक है। वी आर नॉट हियर टू जस्ट रीड, एंड पावर पॉइंट्स शुड ऑलवेज बी टेकन एज थिंग्स फॉर यू, नॉट फॉर द ऑडियंस। पावर पॉइंट्स आर for you so that you cover or you remember all the points in the chapter. This was also good enough. This could have also been a nice table. ठीक है। तो आज के सेमिनार्स खत्म हो गए 99% में। आज रात को अगले 12 सेमिनार्स का ये डालने का कोशिश करूंगा, सो दैट अगले वेनेसडे वी विल टेक सेमिनार्स फॉर 12 पीपल। कोई ना कोई नहीं आएगा, कोई ना कोई आएगा। तो आज जो भी डिस्कस हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी दैट दो यू आर इन सेकेंड ईयर, आपने थर्ड ईयर से अच्छा सेमिनार किया। थर्ड ईयर के भी सेमिनार हुए हैं, उससे अच्छा सेमिनार आपका हुआ है, बिकॉज यू फॉलोड व्हाट आई टोल्ड। वो लोगों ने तो स्लाइड पढ़ के बताया हो गया। तो दिस इज द सेम वे दैट द रेस्ट
of you have to do the next seminar on next Wednesday. ठीक है, so all the best. और अभी जो कितना बजा है, 15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं, तो 15 मिनट एंजॉय करना. ओके, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द सेमिनार और बाय बाय.